करियर एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एवं वायरस वगैरह की गहराई से स्टडी की जाती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खास माना गया है। जैसे इनमें से बहुत से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, तो बहुत से बहुत हार्मफुल भी होते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाकर तहस-नहस कर देते हैं और बहुत से उनकी पैदावार को बढ़ावा देते हैं। उन्हें रोग मुक्त रखने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रोब्स। इनके इम्पोर्टेंस को हम बहुत से सेगमेंट्स में देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था कि ये फसलों को तबाह कर सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये फसलों के लिए खाद का काम भी करते हैं, फसलों को रोगों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम माइक्रोब का इस्तेमाल करके फसलों की अच्छी नस्लों को तैयार कर सकते हैं, जो कम वक्त में ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं और रोग मुक्त भी होते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल बेहद बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये हमें तमाम तरह की वैक्सीन्स और मेडिसिन्स भी अवेलेबल कराते हैं और हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं पे ये रोगों को बढ़ावा देते हैं, तो कहीं पे ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड प्रोडक्शन या फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी माइक्रोब्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दही से लेकर के पनीर और मक्खन तक हम माइक्रोब्स की मदद से बहुत बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के तहत करते हैं और हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज ए प्रोफेशनल और एज ए साइंटिस्ट दोनों के फॉर्म में काम कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बैचलर या मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी करनी होती है और उसके लिए योग्यता अलग अलग होती है। अगर आप बात करें बीएससी बायोलॉजी की, सॉरी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की, तो अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए मिनिमम योग्यता, मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th इन बायोलॉजी या बायोसाइंसेस। ऐसी अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो एमएससी माइक्रो बायोलॉजी के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बीएससी बायोलॉजी की या बीएससी बायोसाइंस। अब बात आती है कि एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देश विदेश में सरकारी और प्राइवेट तमाम तरह की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। इवन आप अपनी लैब भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, खुद भी आप अपना काम कर सकते हो एज ए स्टार्टअप। इसके अलावा आप काम कर सकते हो एज ए पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोमेडिकल साइंटिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी या बैचलर डिग्री करने के बाद आप क्लिनिकल या डायग्नोसिस लेबोरेटरी में बतौर असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। फार्मा और फूड इंडस्ट्री में उनके लिए बेहतरीन मौके हैं। इसके अलावा छात्र सेल्स या टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल एंड वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट फूड इंडस्ट्रियल या एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट या क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी आपका स्कोप देश विदेश दोनों में बहुत ज़्यादा है। एक और फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, वो है आपका टीचिंग। तो जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया के लगभग हर विश्वविद्यालय में ये कोर्स अब आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया कोर्स है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दुनिया भर में एज ए साइंटिस्ट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, तो इस फील्ड में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 40-50 हज़ार तक हो सकती है। किसी हॉस्पिटल या रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप इतनी सैलरी आसानी से पा सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको इतनी सैलरी जनरली मिल जाती है। लेकिन सैलरी या प्लेसमेंट का मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से ये डिग्री या डिप्लोमा किया है, या आपकी स्किल क्या है, कितना आपने सीखा है, कितना प्रैक्टिकल आपको आता है, कितनी अच्छी आपकी स्किल है। माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में आपको डिफरेंट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के रूप में। जैसे बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करके आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। जैसे बीएससी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी करके आप हॉस्पिटल्स या बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खासतौर पर मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, उनमें काम कर सकते हैं। बीएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी करके भी आप इस तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करके आप फूड इंडस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एमएससी लेवल पे भी इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात आती है कि इस तरह के कोर्सेज आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो
जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप करेंगे उतना ही आपको प्लेसमेंट में और सैलरी में अच्छी सैलरी मिलने में आसानी होगी। जैसे आप बात कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, BHU की, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, कानपुर यूनिवर्सिटी की, पटना यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया इस्लामिया की, AMU की। इसके अलावा और बहुत सारे जाने माने कॉलेज हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ से आप ये कोर्सेज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विदेशों से अगर आप ये कोर्स करेंगे तो हालांकि महंगा पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और भी शानदार होती हैं। हिंदुस्तान के बाकी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोर्स अवेलेबल है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में बहुत ही फेमस कॉलेज है। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, PSG कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कोयम्बटूर, सेंट जोसेफ कॉलेज बैंगलोर, BK बिरला कॉलेज ऑफ थाने महाराष्ट्र, IARI न्यू दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट है। GIPMER, जी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। इसके अलावा MDU रोहतक, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा।